पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज सोलापूरच्या दौऱ्यावर आहेत. या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला माजी आमदार नरसय्या आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार, राज्य के गवर्नर रमेश भाई साहब, राज्य के मुख्यमंत्री नामदार एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री नामदार उद्धव ठाकरे माफ करा, जो देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे हमेशा आने से वो मेरे मुंह में बैठा है, मैं माफी चाहता हूँ देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, मान्यवर सभी अधिकारी वर्ग, मेरे माँ बहनों, बुजुर्गों, देश के पंतप्रधान 9 जनवरी 2019 को यही सोलापुर में उन्होंने काउंसिलर रखा था 31,000 घर का, और आज हमको खुशी हो रही है 31,000 में 15,000 लोगों को चाबी देने के वास्ते खुद दिल्ली से पंतप्रधान आए हैं। तमाम सोलापुर के तरफ से उनका मैं जाहिर अभिनंदन करता हूँ। इतना ही नहीं है, पंतप्रधान ने करामत कर दिखाया। हमें एक बूंद पानी नहीं मिलने वाला था, मैं पीएम ऑफिस के पास गया, उन्होंने कोशिश किया और पंतप्रधान जी ने हमको वादा किया 1 महीने के अंदर एनटीपीसी का पानी तुमको मिलेगा। आज गौरव के साथ बोल रहा हूं, वो पानी लाए नहीं, गंगा लाया। 24 घंटा पानी हमको देने का वादा किया। इतना ही नहीं है, वो पानी को एक नया पैसा भी लगने वाला नहीं। ये अजूबा काम पंतप्रधान जी ने कर दिखाया है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, दूसरे उप मुख्यमंत्री, इनका बहुत बड़ा सहकार्य रहा। इन्होंने माड़ा के तरफ से इंद्राजी 270 करोड़ रुपए रेलनगर को दिया है। मैं आज यकीन के साथ बोल रहा हूं 31 दिसंबर 2024 तक 30,000 मकान ये बन जाएंगे। ये भारत में पहला श्रमिक शहर हो रहा है। हमको इतनी खुशी है आज। ये हमारे लोगों में आज दिवाली और रमजान का माहौल मैं देख रहा हूं। हमारे कुछ सवाल हैं, कुछ अड़चन है पंतप्रधान जी। हमें क्या बैंक से पैसा मिला? 12,100 लोगों को मिला, लेकिन महीने को 2,000 हफ्ता बैठ रहा। हमारी आमदनी 7-8 हजार रुपए की, ये 2,000 इसमें गए तो हमारी जिंदगी कैसे चलेगी? तो मेरा सुझाव है पंतप्रधान जी से, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के तरफ से, आप 2 लाख रुपए सब्सिडी बढ़ाओ, ये हमारी विनती है आपको। हमारी दूसरी विनती है, बिजली को 1,000-1,200 रुपए जाते हैं। मैं खास कर देवेंद्र जी फडणवीस को विनती करता हूं, हम 2-3 हजार देने को तैयार है, या सोलर बिठाओ, सोलर बिठाने के बाद 50 रुपए भी बिल नहीं आएगा, ऐसा करावत महाराष्ट्र
प्रशासन के तरफ से होने वाला है। मेरी विनती है उनको, यहाँ 5 लाख को मकान है, केंद्र सरकार ने लेबर सेस लगाया हमारे ऊपर, 10 लाख रहे तो लेबर सेस 1% लगता है, और हमको लेबर सेस से 15,000 हमारा मकान का कीमत बढ़ने वाला है। आज 2 साल हो गए, हम कोशिश कर रहे हैं, केंद्र के लेबर मिनिस्टर मानने को तैयार नहीं है। मेरी विनती रहेगी पंतप्रधान जी से, आप यहाँ 1% हमारा लेबर सेस कम कीजिए। ये बगल में 50,000 की बस्ती है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पास 3 साल से मैं पूछ रहा हूं आपको, वहां रास्ते और ड्रेनेज नहीं है। वहां के हमारे मीडिया महिला मुझे पूछती, रायनगर में सब कुछ आया, फिर हमको क्यों नहीं आना? तो ये पानी के वहां ड्रेनेज के वास्ते 70 करोड़ और रास्ते के वास्ते 10 करोड़, 6 बार निवेदन आपके पास मैं दिया हूं। इसका भी निर्णय होना, ये हमारी विनती है। हमारी सबसे महत्व की विनती है पंतप्रधान जी के सामने, आप देश में 67 लाख लोग रिटायर हो चुके हैं, उनको 95 के नीचे 1,000 उनको पेंशन मिलता है। कोश्यारी कमेटी का रिपोर्ट आ चुका है, 6 साल हुआ। हमारी बहन मथुरा की खासदार हेमा मालिनी 2 बार आपके पास आ चुकी, डेपुटेशन दिया। तो हमारी विनती रहेगी कि ये संगठित कामगार, हर महीने 5,000 लोग मर रहे हैं, तो हमारी विनती रहेगी पंतप्रधान जी को 10,000 रुपए पेंशन इस मौके पर आप देना, घोषणा करना। सोलापुर शहर एक क्रांतिकारक शहर है, ये मजदूर का शहर है, ऐसे शहर में आप इसका ये करना। 2014 में पंतप्रधान जी ने हमको वादा किया था, मैं पूरा मिलिट्री का कपड़ा या दूंगा, साहब यहाँ 1 लाख लोगों को नौकरी मिल सकती है, हमें ऑर्डर दीजिए। वो ना वैसा कामयाब का मजदूर करने को तैयार है, लेकिन हमको काम ही मिलता नहीं है, तो हम क्या करें? पंतप्रधान जी, यहाँ का किसान का मैं आभारी हूँ। 400 एकड़ जगह उन्होंने दिया। वैसा ही मसला ये अक्कलकोट और वार्षिका चल रहा है। मैं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को निवेदन करता हूँ, आप उस किसान को उनका मुआवजा दीजिए। किसान जुगर का टुकड़ा तुमको देता है, यही हमको ये बातें पंतप्रधान के सामने मुझे रखने का था। शांति से सुने हैं, और सोलापुर में श्रमिकों का शहर बन रहा है। साफ आप हमको घर दिया नहीं, बंगला दिया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी से अनुरोध है कि वे सभा को संबोधित करें।